नमस्कार साथियों, मैं लाल सिंह ठाकुर आवाज़ लोकतंत्र की न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का साथियों का स्वागत है। महाराष्ट्र के चुनाव 20 तारीख को मतदान, सबकी नज़र महाराष्ट्र के चुनाव पे है और इंडिया आघाड़ी और एनडीए ये दोनों में भरपूर आटे काटे की टक्कर है, ये सभी देख रहे हैं। और सभी जगह चर्चा केवल लाडली बहन योजना के ऊपर चल रहा है। कोई कहता है ये 1500 दे रहे तो हम 3000 देंगे, ये 2000 दे रहे तो हम 3500 देंगे। बस यही सब चीज़ें चल रही है। अच्छी बात है, मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोग खो में अदला बदली कर लेते हैं तो बहनों को झोली में अगर 1000 2-4 हज़ार रुपये आप डालते भी हो महीने के, तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर रहे हो, डालना चाहिए। और लेकिन देखने में ये आया कि जो असल मुद्दा है, उस असल मुद्दे के ऊपर में मौजूदा जो सरकार अभी बैठी हुई और केंद्र में भी बैठी हुई, उसने आज तक महाराष्ट्र में ध्यान नहीं दिया। आप लोगों ने देखा होगा बिजली का जो मुद्दा है, गुजरात में बिजली सस्ती है, मध्य प्रदेश में बिजली सस्ती है और हमारे महाराष्ट्र में बिजली ये बाकी राज्यों से सबसे महंगी है। क्यों? इसका तो जवाब देना चाहिए जो भी गृह मंत्री भी हैं और ऊर्जा मंत्री भी हैं। इन्होंने जनता को जवाब देना चाहिए, लेकिन वो देंगे नहीं, क्योंकि हर महीने खरबों रुपए की लूट हो रही है महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल द्वारा। सीधा सीधा आंकड़ा है, ये जो बिजली बिल है, ये बिजली बिल में ये जो कॉलम नज़र आता है, इसके ऊपर में एक स्थिर आकार है। वो स्थिर आकार बोले तो वो होता है कि मीटर का भाड़ा, यानी वो फिक्स कर दिया गया है, तय कर दिया गया है। ये स्थिर आकार तय कर दिया गया है आपका बिजली का भाड़ा। अगर आप किसी के यहाँ किराए से भी अगर रह रहे हैं या किराए से कमरा लेके एक छोटा मोटा रोज़गार अगर कर रहे हैं, तो आपके यहाँ एक छोटा सा मीटर लग जाएगा बिजली का, जिससे आपको बिजली सप्लाई दी जाएगी और उसका मीटर भाड़ा रहेगा 517 रुपये, यानी तकरीबन 600 रुपया आपसे वसूल रहे हैं सिर्फ मीटर भाड़ा, जिसमें से आपको वो बिजली सप्लाई देने वाले। और बिजली अगर आपने महीने भरे में वापरा, जो भी यूनिट वापरा, तो उसका जो यूनिट रहेगा 8 साढ़े 8 रुपया जो भी तय होता है 100 यूनिट के अंदर, तो उस हिसाब से जितनी यूनिट अगर आपने वापरा है उससे उसका गुना करके वो बिल आपको आएगा। उसके बाद में आता है वहन आकार, वो 109 रुपया लग गया। ईंधन समायोजन आकार वो 75 रुपया लग गया। बीज शुल्क 21% क्या तो भी है वो 315 रुपये लग गया। बीज बिक्री कर लग गया 17 रुपये। इतर आकार 00, यानी ऐसा सब जोड़ करके बिजली आपने जो वापरी है वो केवल 800 रुपये की वापरी, लेकिन इस व्यक्ति को बिल आया हुआ है 1873 रुपये। यानी ये सोच लो कि 800 रुपये के ऊपर में 1073 रुपये इन्होंने इतर कर वापर लिया। यानी ये समझ लो कि उसने 800 रुपये की बिजली वापरी, 173 रुपये अन्य चीज़ें उनने वसूली कर दिया। तो एक प्रकार से डाका डाल रहे आप। बिजली के तो रेट कम नहीं किए, इतर शुल्क आप हर महीने ले रहे हो, हर महीने आप इतर शुल्क ले रहे हैं। क्यों ले रहे हो भाई? अगर BSNL कंपनी का आप लैंडलाइन वापरते हो, वो भी आपके यहाँ ला करके एक टेलीफोन लगा देता है और उससे आपको सप्लाई देता है। आपने कितने कॉल किए वो उसका चार्ज लगाता है। अगर आपका बिल 500 रुपये अगर आ रहा है लैंडलाइन का, तो वो इतर कर 1200-1500 रुपये तो आपसे नहीं वसूल रहा है। तो ये बिजली विभाग में ही क्यों ये डाका डाला जा रहा है? इसके ऊपर में महाराष्ट्र सरकार, केंद्र में बैठी जो सरकार है, वो क्यों नहीं ध्यान दे रही? और हमारे महाराष्ट्र में जो बिजली तैयार हो रही है, ये बिजली तुम अदर स्टेटों में भेज भी रहे हो, वहाँ अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हो और उनको लगे तो हमारे यहाँ से कम रेट में बिजली दे रहे हो। यानी आपको पूरा कैसे रहा है?
जहाँ बिजली बन रही है वहाँ तुम ज़्यादा पैसा वसूल रहे हो, और जहाँ सप्लाई कर रहे हो उनको कम रेट में बिजली दे रहे हो। एक प्रकार से आप महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, जनता को लूट रहे हो, एक प्रकार से डकैती डाल रहे हो। आपने तो जवाब देना चाहिए कि ये सारा जो हम डकैती डाल रहे थे, ये पैसा जा किसकी तिजोरी में रहा है, किसके खाते में जा रहा है? ये सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के खाते में जा रहा है। अगर आपने बिजली बिल एक महीना नहीं भरा, दूसरा महीना स्टार्ट हो गया, तो आपके यहाँ का लाइन मैन आएगा, बिजली काट देगा, बिना बताए तार खींच के चले जाएगा। उसके बाद जोड़ने के वो 200-300 रुपये लेता है, जो कि तार निकाल दिया और तार लगाने के 300 रुपये ले रहा है, पगार फूक भी ले रहा है। यानी आपको जो सर्विस दे रहा है वो उस सर्विस के अतिरिक्त भी आपसे वो पैसा कमा रहा है, जो गवर्नमेंट से तनख्वाह भी उठा रहा है। लूट नहीं तो और क्या है? और यही चीज़ें बड़े बड़े जो उद्योगपति है उनके यहाँ ये हरकतें नहीं होती। उनके यहाँ 6-6 महीने, साल भरों के बिल, 2-2 साल भरों के बिल पेंडिंग रहते हैं। अंततः ये हो जाती कि माफ़ भी कर दिए जाते हैं, लेकिन आम जनता के साथ में ये दूजा भाव जो हो रहा है टोटली गलत है। कोविड के समय सिर्फ आश्वासन दिया गया था कि हम जनता से कोविड के समय बिजली बिल में राहत करेंगे, कोई राहत नहीं दिया, सिर्फ समय दिया, इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा भरिए, लेकिन माफ़ नहीं किया। किसान लगातार मांग उठाते रहते हैं कि हमको दिन में बिजली दीजिए, हम दिन में खेतों में काम करते हैं, लेकिन अधिकांश यही नज़र आता है कि उनको बिजली ये रात में देते हैं ताकि अधिकांश लोग उसका वापर न कर सके। रात में हर किसान खेत में जाएगा नहीं, हर लेबर खेत में जाके रात में काम करना नहीं है। जिसकी मजबूरी है वही जाके खेत में ओलित करेगा, सिंचाई करेगा, करना क्या, जब मजबूरी है उसकी। अगर वो मांग उठाते हैं और तुम काफ़ी गिड़गिड़ाने के बाद में उसका बिजली बिल माफ़ करते हो, जो कि उसने तो वापरा ही कम है। यानी ये साफ नज़र आ रहा है कि महाराष्ट्र में जो बैठी सरकार है सिर्फ लालीपाप देती है और जनता को बरगलाते रहती है। यहाँ के उद्योग आप देख लीजिए ना, रोजगार के क्या संसाधन है। कई फैक्ट्रियाँ बिजली के लिए तरस रही, उनके यहाँ की जो मीटर रीडिंग है बेतहाशा घूमती है, भर नहीं पाते। जो छोटे छोटे उद्योग है, हिंगना औद्योगिक क्षेत्र तो टोटल ख़त्म हो गया, जड़ से उखड़ गया। 1200-1400 फैक्ट्रियाँ एक ज़माने में वहाँ थी, जो 1984, 85, 86 में जो कार्यरत थी। आज बड़े मुश्किल से 60-70 फैक्ट्रियाँ वहाँ कार्यरत है, बाकी सब बंद हो गई। उसको पुनर्वृत्ति करने के लिए उसके ऊपर में विचार विनिमय कोई सरकार नहीं करती। रोजगार के लिए तो कोई विचार ही नहीं है। सरकारी फैक्ट्रियाँ, सरकारी जो नौकरियाँ थी वो तो ख़त्म हो गई, जो प्राइवेट थी वो भी बंद के कगार पे आ गई। मेट्रो का नाम का रोज़ हर समय गाना सुनने में आता है कि नागपुर में मेट्रो आई। जनता ने स्वागत किया कि चलो हमारे नागपुर का भी नाम रोशन हो रहा, लेकिन क्या हुआ, उसमें भी 4 जुगजू गाड़ी घूम रही है। वहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं, पूना की कंपनी को ठेका दे दिया है कि उसके अंतर्गत, पूना की में कंपनी है, वो अपने नाम पे उस कामगारों को भर्ती करती है और वो ठेकेदारी पद्धति पे, सारे लोग ठेकेदारी पद्धति पे काम कर रहे हैं। लेकिन मेट्रो में जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं वो कोई ठेकेदारी में नहीं, उनको तो पैकेज दिया हुआ है। यानी लाख रुपए महीने की वो है ना, साल के 12, 15, 20 लाख रुपए उठा रहे एक अधिकारी। बंगले दिए गए, सारी सुख सुविधा उनको दी जा रही, लेकिन मजदूरों की तरफ कोई ध्यान नहीं है सरकार को। और ये लूट, मुझे नहीं लगता जब तक ये सरकार है इसके ऊपर में कोई विचार करेगी। इन्हीं का उदाहरण देख लीजिए, BSNL का और अडानी अंबानी का। BSNL को इन्होंने जड़ से ख़त्म कर दिया, जो कि मोबाइल आने के पहले ये दूरसंचार जो सेवा थी घर घर थी, चौराहे चौराहे पे STD बूथ लगे हुए थे, कई लोगों की रोजी रोटी उससे चल रही थी। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी फिर बाद में उनका अन्य प्राइवेट कंपनियां लॉन्च हुई, चाहे फिर वो रिलायंस हो, चाहे फिर वो टाटा हो, चाहे फिर वो जियो हो, या एयरटेल हो, या और जो भी है, वोडाफोन हो, ये
इत्यादि तमाम कंपनियां आने के बाद में सिर्फ इनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हर सुख सुविधा इनको दी गई। इनकी केबल लाइन सारी अंडरग्राउंड की गई, इनको हर चीज़ से मुहैया कराया गया। आज ये सिर्फ लूट रहे जनता को 4G और 5G के नाम के ऊपर में। कोई 4G और 5G का क्या बोलते मोबाइल के ऊपर में किसी को वो नहीं मिलता, लेकिन पैसा उस रेट से वसूल रहे हैं। सारा पैसा इन पूंजीपतियों के झोली में भर रहे हैं, क्योंकि इनसे मोटे तौर के ऊपर में एक चंदा वसूली इनका होता है। तभी तो चुनाव में जब वो खड़े होते हैं तो करोड़ों रुपए बर्बाद करते, लुटाते। चुनाव के समय ही घोषणाएं होती है, उस समय अमलबजावनी भी हो जाती, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद में सारी चीज़ें भूल जाया जाता। उसके पीछे कारण भी है। कारण साफ है कि चुनाव में कई करोड़ रुपए पानी जैसा बहा दिया गया है। वो कई करोड़ रुपए जो बहाया हुआ है उसको निकालना भी है, तो जनता से तो निकलेगा नहीं। फिर दाम बढ़ाना है, सौदेबाजी करना है, हम इतना दाम बढ़वा देते हैं, इतना पैसा हमको लगे, यही सब धंधे चल रहे हैं। इससे सिर्फ तकलीफ में सिर्फ मध्यम वर्गीय लोग जनता का हो रहा है। आज मौजूदा हालात में जो महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, लेकिन बिजली विभाग के ऊपर में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है? जनता ने भी इनसे सवाल करना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए कि ये मामले के ऊपर में जो भी ऊर्जा मंत्री है आज देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने जनता को जवाब देना चाहिए कि महाराष्ट्र में ये जो लूट चल रही है इसके ऊपर अंकुश कब लगेगा, जनता को इसका फ़ायदा कब होने वाला है, बिजली का इनके बिल कब कम होने वाले हैं। जो रेट है उसमें कमतरता होनी चाहिए। बाकी देशों में, शहरों में है, जब गुजरात में हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता है? हमारे यहाँ जो बिजली तैयार हो रही है, बाहर तुम जो सप्लाई कर रहे हो उन हमारे यहाँ से कम रेट में जब उनको आप दे सकते हो, वो आपको पूरा रहा है। लेकिन जहाँ उत्पादन हो रहा है वहाँ की जनता को इसका फ़ायदा कब मिलेगा? जनता ने ये सवाल अभी चुनाव के समय ज़रूर पूछना चाहिए। धन्यवाद साथियों।